तो आपका 2023 और 24 का सिलेबस है फिज़िकल एजुकेशन के लिए, जिसका कोड है 048। उसका न्यू पैटर्न आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेटेज की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, चाहे वो 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा। क्या है, पहले तो आप लोग को यहाँ पे यूनिट बताएंगे कि हम लोग को टोटल यूनिट कितनी पढ़नी है, यूनिट नेम क्या है, नंबर्स ऑफ आवर्स, कितने आवर्स हम लोग को उस एग्जैक्ट सब्जेक्ट में या एग्जैक्ट यूनिट में हमको देने हैं, और वेटेज कितना है। वेटेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आपको वेटेज ही नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक, किस यूनिट में सबसे ज़्यादा वेटेज है, और आप वही नहीं पढ़े, तो हो सकता हो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स या 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स अचीव ना कर पाएँ थ्योरी पार्ट में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि आखिर ये कौन से 10 यूनिट्स हैं जिसमें कि सीबीएसई ने चेंजेस लाए हैं और नया कोर्स अपडेट किया है। 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। थर्ड है आपका योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लाइफ डिजीज। फोर्थ यूनिट CWSN। फिफ्थ sports and nutrition. Sixth, test and measurement in sports. Seventh, physiology and injuries in sports. Unit 8, biomechanics and sports. Unit 9, psychology and sports. And Unit 10, training in sports. प्लस आप लोग के 3 प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो टोटल आप लोग को 13 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। इसमें कि हमारा फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें कि आपका फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। यहाँ पे और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका सजेस्टेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। मैं आप लोग को मेन टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा। सेकेंड आपका है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। थर्ड है आपका फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर, नॉकआउट फिक्सचर, लीग में साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टेबलर एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है पैटर्न। पिछली बार हम लोग में ओनली स्टेयरकेस, साइक्लिक मेथड था और आपका नॉकआउट था। इस बार हमारा टेबलर मेथड भी आ गया है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ यूनिट फर्स्ट में फोर्थ जो पॉइंट है इंट्रामोरल एक्सट्रामोरल टूर्नामेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन। यूनिट सेकेंड जिसमें कि चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स आता है। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज गाइडेंस फॉर WHO, एक्सरसाइज गाइडेंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। सेकेंड कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, ये हमेशा आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, इस बार भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022-23 का, उसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। थर्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल बेनिफिट्स। एंड लास्ट वन इज स्पेशल कंसिडरेशन मिनार्क मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। लास्ट है फीमेल एथलेटिक ट्रेड्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरोइया, ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड की अगर हम लोग बात करें, जिसमें कि आप लोग का आता है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो इसमें जो कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन, ये पांचों आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें आप लोग का ये जितनी भी डिजीज़ हैं और उसमें जो भी योग आसन्स हेल्पफुल होते हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे ओबेसिटी है, उसको कैसे कम करें, उसमें कौन कौन से आसन हेल्पफुल हैं उसको कम करने के लिए, ये सभी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या जिसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। तो उसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स करती हैं डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफलिम्पिक्स, इसके बारे में आप लोग को पढ़ के आना है। 11th में ऑलरेडी ये आपका कोर्स दिया हुआ है,
तो वहाँ अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो 12th में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। सेकेंड आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवीज़न इन स्पोर्ट्स। थर्ड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन स्पोर्ट्स। फोर्थ है आपका एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये हमेशा आता है आपका। एंड फिफ्थ है स्ट्रेटजीज़, आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे कि हम लोग CWSN बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग यूनिट 5 की बात करें जो कि है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फूड, इस बार ये CBSE में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। थर्ड है आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। फोर्थ है ईटिंग फॉर वेटिंग कंट्रोल। एंड फिफ्थ है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटिंग इन स्पोर्ट्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन। ये हमको पता ही नहीं रहता है कि हमको ट्रेनिंग के टाइम पे कौन सी डाइट लेनी है, ड्यूरिंग द कंपटीशन कौन सी डाइट लेनी है, और आफ्टर द कंपटीशन कैसी डाइट लेनी है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग फिजिकल एजुकेशन में इस बार सीखेंगे। यूनिट 6 की बात करें अगर हम, जो हमारा यूनिट 6 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये का पूरा यूनिट ही आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रखा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको मान सकते हैं, जिसमें कि आपका साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आता है। तो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आप लोग को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट में तो आते ही है, थ्योरी पार्ट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, उसको पढ़ना है इसी में। BMR पढ़ना है। रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है, इसका भी इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार CBSE ने ये थोड़ा सा नया कर दिया है यूनिट नंबर 5, जो कि आपका है जॉनसन मैंथनी टेस्ट फॉर मोटर एडुकेबिलिटी, फ्रंट रोलिंग जंपिंग, हाफ टर्न जंपिंग, फुल टर्न। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को थ्योरी में पढ़नी है। साथ ही साथ अगर आप लोग अपने कोच से कहेंगे कि प्रैक्टिकल करा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यूनिट नंबर 7 की अगर बात करें, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से हर बार जो आपके इंजरीज होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट आप लोग का है फिजियोलॉजी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम लोग मान सकते हैं कि कोई बंदा फिट होता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इस बार ये CBSE एग्जाम में आया था 2022 और 23 के एग्जाम में। थर्ड, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ वन इज फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यू टू एजिंग, क्या क्या चेंजेस आते हैं एजिंग की वजह से, ये लास्ट टाइम डिलीट हो गया था, इस बार अगेन ये आ गया है। और स्पोर्ट्स इंजरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूनिट नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें कि आपका न्यूटन्स लॉ, सेकेंड टाइप्स ऑफ लीवर, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, ये सभी जितने भी लाइन से यूनिट्स आ रहे हैं यूनिट नंबर 7 और 8 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स, जंक्स क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो रखा है क्योंकि ये आता रहता है अक्सर। मोटिवेशन टाइप्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड है आपका एक्सरसाइज एडेरेंस, रीजन, बेनिफिट्स, स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसिंग इट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। फिफ्थ है आपका साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ स्टीम, मेंटल इमर्जी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इस बार CBSE के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। यूनिट नंबर 10 एंड लास्ट यूनिट, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग टाइप्स, साइक्लिक ट्रेनिंग, मैक्रो, मेजो एंड मैक्रो। थर्ड है आपका टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड्स, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। फिफ्थ सर्किट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंस, सर्किट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये था दोस्तों हमारा
थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग अगर प्रैक्टिकल की बात करें कि क्या क्या आप लोग को रेडी करना है प्रैक्टिकल में, सी फाइल बनानी है, कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। पहला तो आप लोग का साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, BPFT, एक आप लोग का मेजर गेम होना चाहिए, यौगिक प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस आप लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, जो कि आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ वही हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड योगा का वाइवा होगा। तो रिकॉर्ड फाइल में आप लोग की 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आपके फाइल में लिखा हुआ होना चाहिए कि किस टेस्ट कितने टेस्ट होते हैं। सेकंड आपका आसन्स हैं, उनके प्रोसीजर हैं, बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी लाइफ डिजीज़ में हेल्पफुल हैं। थर्ड है आपका एक मेजर गेम, ठीक है, मेजर गेम के बारे में सब कुछ बताना है। देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग को ये PDF चाहिए तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई भी कंटेंट कुछ भी जानना है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जो 2022 और 23 में बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो CBSE आंसर की भेजती है टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए, वो मैं आप लोग को शेयर करूँ, जिससे कि आप लोग को पता लग सके कि एक्चुअल में आप लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, जिससे कि आप लोग को 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स थ्योरी पार्ट में मिल सके। बाकी 30 तो आपका टीचर दिला ही देगा। आई होप दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।